अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 17। लेक्चर को डिस्कस करने से पहले आज एक हदीस जो है वो पढ़ लेते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वालिदैन के साथ नेकी करो। चैप्टर हमारा जो है वो 14 को डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। इसी तरह इस लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जो है वो फ्लो हो रहा है। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक है, यूनिट है, एंड टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज जो है वो मूव करता है तो उसकी मूवमेंट से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। मोस्टली जो हमारे पास चार्जेस होते हैं, मोस्टली चार्जेस प्रेजेंट जो होते हैं वो इन न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। प्रेजेंट इन न्यूट्रल स्टेट। जब तक आप उसको क्या है कोई भी सोर्स प्रोवाइड नहीं करते हो तब तक जो है वो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। चार्जेस हमारे पास कौन से टाइप के हैं? इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब आपके पास जो है मेटल होती है, मेटल में क्या है हमारे पास? मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, हमारे जो भी मेटल है या कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक मेटल है, इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आउटरमोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फ्री मीन कि इसकी जो न्यूक्लियस की ग्रिप है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ड्यू टू फ्रीली इलेक्ट्रॉन इट प्रोड्यूस करंट। तो ये आपके पास कंडक्टर्स जो हैं वो गुड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इंसुलेटर में से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते इसलिए पास नहीं होता। देन आपके पास क्या आ जाता है? कोई भी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से क्या करता है? करंट फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी देख लेते हैं हम। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल। जब आप किसी भी बैटरी के साथ या किसी भी वायर के साथ इसको कनेक्टेड करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी वजह से हमारे पास क्या आता है? करंट आता है। तो ये कुछ हमारे पास थी रीजंस और केसेस के कैसे करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम जो है वो करंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि करंट किसे कहते हैं, उसके यूनिट्स को देख लेते हैं। हाँ जी, करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया is called
करंट। ये आपके पास करंट की डेफिनेशन हो गई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का रेट जो है वो किसी भी कंडक्टर, किसी भी मेटल के अंदर फ्लो कर रहा है इन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। अब आपके पास करंट के जो है वो यूनिट्स भी होते हैं। करंट्स का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, एम्पायर। फ्लो कैसे करता है, चार्जेस किस तरह जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ये आपकी एग्जांपल एक मेटल की ही दी हुई है। इसमें क्या होता है कि जब भी जो है चार्जेस जो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो स्टार्ट होना मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारे पास जो मेटल्स एंड कंडक्टर्स, उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है। यूनिट्स हमारे पास कैसे आ गए हैं, एम्पेयर आ गया है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास फार्मूला में आएगा हमारे पास I इक्वल है Q ओवर T। Q आपके पास क्या है, चार्जेस, एंड T आपके पास क्या है, टाइम, और I आपके पास क्या है, करंट। तो ये इसका फार्मूला हुआ। हमारे पास जो इसके दूसरे यूनिट्स हैं, इससे छोटे यूनिट्स में भी है मिली एम्पायर, माइक्रो एम्पेयर। तो ये आपको क्या करते हैं कि ये हमारे पास छोटी अमाउंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की जो है वो शो कर रहे होते हैं। वन मिली एम्पायर इक्वल किसके है, 10⁻⁻³ एंड 1 माइक्रो, ये आपके पास किसके इक्वल है, 10⁻⁻⁶। तो ये आपकी डिफरेंट जो है वो यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हो। इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ये किस तरह वर्किंग कर रहा होता है, करंट किस तरह जो है वो प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो करंट को जो है वो एज इट इज़ नहीं फ्लो हो जाएगा जब तक आप उसको क्या दोगे, सोर्स नहीं दोगे। सोर्स मिलेगा तभी आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी मेटल की प्लेट्स हैं या मेटल की कोई भी वायर है, एनीवन आप कुछ भी इसको कह सकते हो, तब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक आप इसको क्या करोगे, सोर्स प्रोवाइड नहीं करोगे। ये एज इट इज़ क्या करेगा, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इसमें कंडक्ट नहीं होगा करंट। तो वर्किंग में हमारे पास जो सोर्स है वो बैटरी है, कि एक हमने बैटरी लेनी है और उसको कनेक्टेड करना है किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ। सोर्सेस ऑफ करंट, आपके पास आ जाता है बैटरी। बैटरी जो है वो सोर्स है करंट का। हमारे पास करंट की भी जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। इसी टॉपिक में अगला जो आएगा वो कन्वेंशनल करंट होगा, वो भी आपको बताऊंगी कि वो पॉजिटिव से होता है या नेगेटिव से। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो करता है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से, एंड कन्वेंशनल जो है वो आपका पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करेगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास 14.1 टॉपिक है। डायग्राम के जरिए हम बताते हैं कि कैसे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये आपके पास क्या है, एक बैटरी है। बैटरी में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और कॉन्टिन्यूसली इसमें क्या हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस। ये आपके पास चार्जेस प्रेजेंट है। इसको हमने जो है अटैच कर देना है
किसी भी सोर्स के साथ। यहाँ पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ये चार्जेस क्या है, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस इस साइड पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव। और इसको हमने किसके साथ किया है, कनेक्टेड इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने बैटरी जब सोर्स प्रोवाइड नहीं किया था, इलेक्ट्रिक करंट की जो वायर्स थी, इलेक्ट्रिक बल्ब की जो वायर्स थी इसके साथ कनेक्टेड नहीं की थी, तो आपके पास क्या था, वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा था लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। जैसे ही हमने इसको क्या किया है, इलेक्ट्रिक लैंप के साथ या इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ वायर के साथ कनेक्टेड कर दिया है, इसमें से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट हमारे पास आएगा वो ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो हो रहा है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है। ये आपके पास था इलेक्ट्रिक करंट को कैसे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपको क्या दे रही है, इस साइड पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब हमारे पास आ गई है, उसने इसको क्या दिया है, हीट एंड लाइट। बल्ब ऑन हो जाएगा, उसको लाइट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी एंड हीट हमें मिलेगी, हीट एंड लाइट। इसमें हीट तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन लाइट हमारे लिए ज़रूरी है, और हीट आपके पास क्या है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। देन आपके पास जो है वो शुरू हो जाता है कन्वेंशनल करंट। इसी का सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में हमारे पास क्या यूज़ होगा, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस करंट विल फ्लो। विल बी प्रोड्यूस या फ्लो। हमारे पास कन्वेंशनल करंट में जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, और उनसे हमारे पास क्या आता है, कन्वेंशनल करंट आ रहा होता है। और बेसिकली हम इसको ही यूज़ कर रहे होते हैं, कन्वेंशनल करंट को, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक की जो है चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये आपके पास किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मेटल की जो है वो रॉड है, उसको हीट करना स्टार्ट करें, हीट करना जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका फर्स्ट यहाँ पोर्शन था, हीट हमने इसको दी, ये क्या हो गया, हीट होना स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, अपनी हीट जो है इस नेगेटिव एंड जो है इसको भी ट्रांसफ़र कर देगा। इस ट्रांसफ़र की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला भी जो है एंड वो हमारे पास हीटेड हो जाएगा। तो यही हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है कि हम कोई भी जो है वो उसको मेटल को, कोई भी कंडक्टर्स को हम उसके साथ अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ। बैटरी में क्या होता है कि वो पॉजिटिव चार्जेस से जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी एग्जांपल जो है ये दी हुई है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, एक
कंडक्टर है या आप जो भी कह लें, मेटल है, इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, करंट यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एज इट इज़ ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या है, इसकी वजह से फिर ये दोबारा जो है मूव करता स्टार्ट रहेगा और करंट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता रहेगा। कन्वेंशनल करंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट को मेजर कैसे करते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट को जो है वो डिस्कस किया है। अब हम मेजरमेंट जो है वो यूज़ करेंगे कि हम करंट को किस तरह जो है वो मेजर करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट को कैसे मेजर करते हैं। टू हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर, अदर इज एमीटर। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। हमारे पास क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एक सेंसिटिव जो है वो इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द करंट, और ये हमें जब भी करंट देगा वो मिली एम्पेयर्स में देगा, एम्पेयर। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें स्केल बना हुआ है, नीडल है, नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है और करंट को बता रही होती है। 3 इसके ऊपर टर्मिनल लगे हुए हैं। एक आपके पास ब्लैक है और 2 जो है वो आपके पास रेड है। जैसे ही आप किसी भी इसको सोर्स के साथ अटैच करते हो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन शो करने से हमें पता चलता है कि इसमें से करंट जो है वो पास आउट हो रहा है। अब क्या होगा कि ये आपके पास रेड जो है वो हमारे पास होगा पॉजिटिव एंड ब्लैक जो है वो नेगेटिव होगा। इसमें हमने जो है कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर, टर्मिनल, और जिस चीज़ की आपने क्या करनी है, रीडिंग को जो है वो करंट को देखना है, वो उसके साथ अटैच कर दें। यहाँ पे आपका लाइट बल्ब और ये आपके पास बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव जो है आपने ये ब्लैक कह लें या रेड कह लें, ये रेड है आपके पास, इसके साथ अटैच किया और इसका भी इसके साथ अटैच कर दिया। इसी तरह नेगेटिव को जो है वो आपने ब्लैक से जो है वो अटैच कर देना है और हमारे पास क्या आएगा, करंट जो है वो फ्लो शो करेगा। अमीटर क्या है, अमीटर हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन है, इसमें चेंजेस की गई हैं कि क्योंकि ये हमारे पास देता है मिली एम्पेयर्स में जो है वो दे रहा होता है करंट जो बहुत कम है, तो ज़्यादा हमें जो है वो करंट चाहिए तो उसके लिए हम अमीटर को यूज़ करते हैं। अमीटर में हमारे पास क्या है कि आपके पास एज इट इज़ ये बैटरी अटैच है। बैटरी को आपने किसके साथ अटैच कर देना है, किसी भी की के साथ या किसी भी सोर्स के साथ, स्विच के साथ जो है वो अटैच कर देना है। देन आपने यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर, ये थोड़ा सा हमारे पास ये आपके पास क्या है गैल्वेनोमीटर, ये आपके पास बैटरी है
ये आपके पास की कह लें या स्विच कह लें, अमीटर है ये आपके पास। और इसको अटैच करना है बल्ब के साथ। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव यहाँ इसके साथ अटैच है और ये बल्ब का भी आपके पास बैटरी के साथ अटैच है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमने अमीटर को किस तरह बनाना है कि हमारे पास होता तो गैल्वेनोमीटर की तरह है, लेकिन हमने यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस लगा देनी होती है। शेप एज इट इज़ वही है जो गैल्वेनोमीटर की है, लेकिन अमीटर में क्या होगा कि आपने गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करनी है, एक रेजिस्टेंस लगा देनी है जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम कर देगा और आपको करंट जो है वो ज़्यादा देगा। तो यहाँ पे ये ना आप समझे कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये अमीटर है, इसको चेंजेस किया गया है, इसके साथ जो है वो शंट रेजिस्टेंस लगाई गई है जो उसकी रेजिस्टेंस को क्या करेगी, कम करेगी और करंट को जो है वो फ्लो ज़्यादा करवाएगी। तो यहाँ तक था जो आपका टॉपिक था। अब यहाँ पे जो हमारे पास अमीटर है वो 10 एम्पेयर से 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक जो है वो फ्लो कर रहा होता है। और हमने जब भी जो है रेजिस्टेंस लगानी है तो वो पैरेलल हो, ठीक है, सीरीज़ में ना हो, यहाँ पे पैरेलल होनी चाहिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को। 2 टाइप्स के हमने करंट जो है वो यूज़ किए हैं कि एक कन्वेंशनल करंट होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद हमने फर्दर उसकी मेजरमेंट ऑफ करंट को जो है वो यूज़ किया है कि कैसे आप मेजर कर सकते हो। तो मेजरमेंट में हमारे पास 2 टाइप्स के जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए, एक गैल्वेनोमीटर एंड सेकेंड वन इज़ अमीटर। तो ये आपका था आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।